दलितों, आदिवासियों, गरीबों, पिछड़ों। चुनावी यात्रा जिस प्रकार पूरे 4 प्रदेशों के अंदर में खासतौर पर चल रही है, जहां पर पूरा चुनावी माहौल है। राजस्थान के अंदर में हम लोग इस वक्त है, राजस्थान के करौली के अंदर बहन मायावती की रैली है, जहां पर तमाम 3 विधानसभा के अंदर में बसपा के जो प्रत्याशी है, इन तमाम प्रत्याशियों की चुनावी यात्रा और चुनावी सभा के अंदर में हम लोग मौजूद है, जहां पर बहन मायावती का संबोधन है। लोग यहाँ पर जो आए हुए हैं, तमाम लोगों की जो भीड़ है उससे रूबरू करवाने वाला हूँ। किस तरीके से हजारों का तांता यहाँ पर लग चुका है, बड़ी भीड़ है और समय के साथ साथ तो सैकड़ों के अंदर में ये जो काफिला शुरू हुआ था और ये अभी हजारों के अंदर में तब्दील हो चुका है। ये तमाम जो आंकड़ा है ये कहीं ना कहीं बताना आवश्यक है, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है वह नहीं दिखाता, नहीं बताता कि किस तरीके से बसपा अपनी दावेदारी राजस्थान के अंदर पेश कर रही है। पिछले विधानसभा के चुनाव में अगर बात करेंगे तो तमाम 6 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने जीत हासिल की थी। इस बार भी मजबूत दावेदारी बहुजन समाज पार्टी से पेश की जा रही है। करौली के अंदर में है, बहन मायावती की लगातार जनसभाएं है, 8 जनसभा है पूरे राजस्थान के अंदर में है। कल भी बहन मायावती की तमाम 2 रैलियां होने वाली है। आज करौली और गंगापुर सिटी के अंदर बहन मायावती की रैली है। तमाम तस्वीरों को आपको दिखाना चाहूंगा। इस ओर आपको बता दूं कि पीछे तमाम जो एक पुरुष वर्ग है, जहां पर तमाम जो पुरुष वर्ग यहाँ पर बैठा हुआ है, उसके आगे अगर बात करूंगा तो बड़े पैमाने पर महिला वर्ग भी मौजूद है। तमाम तस्वीरों से आपको रूबरू करवा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। तस्वीरें आवश्यक हो जाती है, क्योंकि ये आवश्यक तस्वीरें जब बहुजन समाज देखता है तो उसे पता चलता है कि बहुजन समाज पार्टी कैसे जमीनी स्तर पर कहने की अपनी दावेदारी को मजबूत कर रही है। बहन मायावती पर ग्राउंड स्तर पर आकर लगातार अपनी रैलियां कर रही है, संबोधन कर रही है और इसी के कारण अगर बात करेंगे मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की और अब राजस्थान की, तो एक बड़ी हलचल है। और खास तौर पर बता दें कि इस पूरी रैली के अंदर, जनसभा के अंदर में जिस भी उम्र के लोग आप अगर चाहते, तमाम उम्र के लोग यहाँ पर आपको मिलेंगे। उसमें फिर बड़े हो, बुजुर्ग हो, पिता तुल्य हो, फिर यहाँ पर युवा साथी हो, तमाम तरीके से गांव कस्बों और इलाकों से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात जो कहने के बसपा के तमाम जनसभाओं को लेकर कही जाती है कि कांग्रेस और बीजेपी के अंदर में जो भीड़ को जुटाया जाता है वो कहीं ना कहीं तमाम तरीके से धन बल और आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं लुभा कर खास तौर पर लाई हुई जनता होती है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की जनसभा के अंदर में सबसे बड़ी बात यह होती है कि अपने बलबूते पर, अपने पैसों पर, अपने संसाधन से ये लोग आते हैं, क्योंकि बहन मायावती को अपने नेता मानते हैं। उनको लगता है कि इस देश के अंदर में खास तौर पर दलितों, आदिवासी, पिछड़ों, धार्मिक अल्पसंख्यक तमाम लोगों की अगर आवाज कोई है तो सिर्फ और सिर्फ बहन मायावती है, बहुजन समाज पार्टी है। और बहुजन समाज पार्टी से हर एक विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, उम्मीद लगाई जाती है कि अगर बसपा सत्ता के अंदर में आ जाए तो राजस्थान जिस प्रकार दलित और आदिवासियों के लिए कब्रगाह बन चुका है, जैसा बड़ा परिवर्तन कहने के अगर बहुजन समाज पार्टी ही राजस्थान के अंदर में कर सकती है। और ऐसे में ये जो भीड़ है, ये भीड़ बताती है कि कैसे बड़ी उम्मीदें बहुजन समाज पार्टी से अब करौली विधानसभा के साथ साथ तमाम करौली जिले के 3 विधानसभा के लोग बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। यहाँ पर एडवोकेट रविंद्र जो मीना है वो करौली विधानसभा से अपनी दावेदारी पेश कर रही है। पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर में करौली ये सीट बहुजन समाज पार्टी ने जीती थी। महिला वर्ग भी बड़े पैमाने पर है। यहाँ पर खासतौर पर राजस्थान की बात करूं तो महिला जिस तरीके से एक दोहरी गुलामी वाली जिंदगी की बात करेंगे वो कहने की देखी जाती है, क्योंकि जो मनुवादी व्यवस्था है वो आज भी पूरे देश के अंदर में हावी है, जिसका बड़ा प्रभाव राजस्थान के अंदर में देखने को मिलता है। लेकिन उसके बावजूद भी तमाम दहलीजों को लांघ कर यहाँ पर बहन मायावती को सुनने के लिए, बहुजन समाज पार्टी को सुनने के लिए लोग यहाँ पर आए हुए हैं और तमाम तस्वीरें हम आपसे साथ साझा कर रहे हैं। तो यहाँ पर आगे की तरफ आपको लेके जाऊंगा। बहन मायावती के यहाँ पर संबोधन है। एक बार कैमरा स्टेज के तरफ अगर चला जाए तो जहाँ पर हम दिखा पाए कि बहन मायावती का संबोधन शुरू है। बहुत ध्यान से, मन से लोग सुन रहे हैं। बहन मायावती को सुनने के लिए लंबे समय से यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है। तमाम किलोमीटर के फासले को यहाँ पर तय करके लोग यहाँ पर आए हुए हैं। सुबह से काफी लोग भूखे हैं, कुछ लोग प्यासे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहन मायावती को सुनने के लिए आना, अपने नेता को सुनने के लिए आना, ये कहने के बहुजन समाज किसी भी तरीके से चूकता नहीं है और बड़े पैमाने पर भीड़ जुट जाती है, जन सैलाब उमड़ जाता है। जो रैली होती है वो रैला के अंदर में तब्दील हो जाता है। ये तमाम तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे उस और पूरा पुरुष वर्ग बैठा है और आगे में महिला वर्ग है। बड़े पैमाने पर यहाँ पर महिला
महिला वर्ग यहाँ पर आपको दिखेगा। और ये तमाम तस्वीरें बताती है कि राजस्थान के अंदर में फिर एक बार बहुजन समाज पार्टी कहीं ना कहीं एक आश्चर्यजनक परिणाम जरूर दे के दिखाएगी और परिवर्तन होगा। लगातार अशोक गहलोत की सरकार राजस्थान के अंदर में बनती हुई नजर आ रही है। खासतौर पर बहुजन समाज पार्टी के जो विधायक जीत कर आ जाते हैं उसको अपने पाले में भी लेने का काम राजस्थान के अंदर में कांग्रेस के माध्यम से किया जाता है। तमाम छल कपट, खासतौर पर साम दाम दंड भेद की राजनीति कांग्रेस बड़े पैमाने पर करती हुई नजर आती है, लेकिन उसके बावजूद भी बसपा इस बार भी मजबूती से अपनी दावेदारी पेश करती हुई नजर आ रही है। तो ये तमाम चीजें साबित करती है कि आने वाला विधानसभा का चुनाव 230 सीटों पर जो बहुजन समाज पार्टी अपने बलबूते पर लड़ रही है, ये कितना कारगर साबित होगा ये तो समय के मुताबिक ही पता चलेगा। लेकिन नजारे ये बताते हैं कि बहुजन समाज पार्टी कहीं न कहीं राजस्थान के अंदर में फिर एक बार एक बड़े परिणाम देगी और यहाँ पर चौंकाने वाले परिणाम कहीं न कहीं राजस्थान के अंदर में देखे जाएंगे। लेकिन जब तक के परिणाम नहीं आ जाते 3 दिसंबर के बाद में तमाम तस्वीरें पूरी तरीके से साफ होगी और तब जाके समझ में आएगा क्या कि राजस्थान के अंदर में क्या कुछ होगा। खासतौर पर आपको बताना चाहूंगा इस और बड़े बड़े कैमरेज लगे हुए हैं। बहुजन मीडिया भी जद्दोजहद कर रहा है कि कैसे अपने छोटे छोटे कैमरों से तमाम बहुजन समाज की तस्वीरों को दिखाने की कोशिश यहाँ पर किया जा रहा है। तमाम बहुजन मीडिया बहन मायावती के इस पूरे भाषण को कवर कर तमाम बहन मायावती की रैलियों के अंदर में विपरीत परिस्थितियों के अंदर में भी दिखाने की कोशिश करता है। तमाम अपने मोबाइलों के माध्यम से तमाम ये तस्वीरें वो लगातार आपके साथ में साझा करने की कोशिश कर रहा है। मैं मानता हूँ इस देश के अंदर में तमाम जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है, ये मेन स्ट्रीम की मीडिया तमाम तरीके से बड़ी बड़ी बातें तो करता है, लेकिन बड़े बड़े कैमरे तो यहाँ पर लगा देता है। लेकिन खासतौर पर बहुजन मीडिया ये ऐसा मीडिया है जो 30 सेकंड के अंदर में नहीं तो पूरी तरीके से अपने नेता की खबर को, बहुजन समाज पार्टी की खबरों को दिखाने का काम करता है। तो ये आज समय की मांग है। बसपा की दावेदारी जिस प्रकार राजस्थान के अंदर पेश की जा रही है, ये दिखाना कहीं ना कहीं आवश्यक हो जाता है। और ये तमाम चीजों का मद्देनजर रखते हुए हम भी ये तस्वीरें आपके साथ में साझा कर रहे हैं। इस पूरी बातचीत को लेकर और जो चीजें अभी तक के हमने आपसे साझा की है, जो तस्वीरें आपसे हमने अभी तक के रूबरू की है, इन तमाम तस्वीरों को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे। बहन मायावती की लगातार राजस्थान के अंदर में जो जनसभाएं चल रही है, इस जनसभाओं को लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।